हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सियासी उठापटक का दौर जारी है। कभी भी मुख्यमंत्री सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए सुक्खू ने हाईकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश की। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के पर्यवेक्षक बीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंचने वाले हैं। सुक्खू की सबसे बड़ी नाकामी राज्यसभा सीट न जितवा पाना है। नंबर गेम में आगे रहने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार सिंह भी हार गए। चुनाव में कांग्रेस के ही 6 विधायक बागी हो गए। इसके बाद उनके बी मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मोर्चा खोल दिया। विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर में कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, हालात को संभालने की पूरी कोशिश। लेकिन इस बीच सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है अब तक। उधर बीजेपी के 15 एमएलए अब तक निष्कासित किए जा चुके हैं, जिसको लेकर भी बड़ा सियासी ड्रामा इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है। विक्रमादित्य ने अपना मंत्रिपद छोड़ दिया है। मनजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनजीत, सुक्खू के इस्तीफे की पेशकश अपने आप में एक बड़ा इशारा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस की सरकार वहां पर अस्थिर है और कभी भी वहां पर पासा पलट सकता है। देखिए नेहा, कुछ अपोज सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। फिलहाल उन्होंने ना तो राज्यपाल से मुलाकात की है और ना ही ये इस्तीफा पार्टी हाईकमान को भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनसे इस तरह की पेशकश की गई है। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए कांग्रेस की ओर से, वो इस वक्त निकल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की पूरी तैयारी दरअसल कांग्रेस की तरफ से कर ली गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई हुजूर आते आते, क्योंकि अब सुक्खू की तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि अभी आला कमान ने उन्हें होल्ड पर रखा हुआ है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। तो हिमाचल का समीकरण भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे सीएम सुक्खू अगर जाएंगे तो नए कांग्रेसी चेहरे से क्या बात बन जाएगी, या फिर पूरी तरह से वहां पर सियासी तख्ता पलट हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये उस वक्त की तस्वीर आपने देखी जब सुक्खू राज्यसभा जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अपना वोट देते हुए Sir, what do you have to say on Himachal development, sir? Our observers are there. Let them came and Sir, what do you have to say on Himachal development, sir? our observers are there. Let them came and Sir, what do you have to say on Himachal development, sir? our observers are there. Let them came and Sir, what do you have to say on Himachal development, sir? मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, कोई भी कांग्रेसी नेता इस वक्त हिमाचल की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। आपस में भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, या फिर ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ कहने की हालत में नहीं रह गया है। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत बड़ा डैमेज है, जाहिर है पार्टी की भद पिट रही है। और यहाँ पे क्लियरली जिस तरह से आप देखें तो ये खबर मिल रही है कि पार्टी आलाकमान अभी सारा फोकस इस बात पर रखा हुआ है कि किसी तरह से पहले असेंबली के सेशन में पूरी तरह से फाइनेंस बिल पारित हो जाए और असेंबली सेशन खत्म होने के बाद जो नेतृत्व का इशू है वो रिजॉल्व होगा। इसलिए सुक्खू के इस्तीफे को लेकर अभी कोई भी चर्चा यहाँ दिल्ली से नहीं की गई है, क्योंकि फोकस यह है कि जो सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, उसको बचाया जाए। तो कुल मिला के प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इस मसले पर हस्तक्षेप कर रही हैं। लगातार वो राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं से बात कर रही हैं और कोशिश पार्टी की तरफ से ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ वो रिपीट यहाँ पे ना हो और किसी तरह से
पहले ये जो संकट की घड़ी है पार्टी के लिए उससे गुजर जाया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक भी हो सकती है जो कि दोपहर के बाद होगी। सबसे रायशुमारी की जाएगी और ये भी कहा गया है कि बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। अगर नेतृत्व बदलाव करना है तो जब ये संकट निपट जाएगा उसके बाद अगर जरूरत आन पड़ी तो कई नाम पर जरूर विचार विमर्श चल रहा है। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत करके और ये पूरा सबको रायशुमारी करके विधायकों से आगे लिया जाएगा कोई फैसला, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विधायक दल की बैठक में चुने गए थे। सबसे ज्यादा मत जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हीं के पास थे। सबसे ज्यादा विधायक ने उनका समर्थन किया था। उनको लेकर भी पार्टी ने एक मैसेज दिया कि जमीन से जुड़े नेता, एक बस ड्राइवर के बेटे से यूथ कांग्रेस से आए हुए नेता को हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो इतनी जल्दी अफरा तफरी में पार्टी डिसीजन नहीं लेना चाहती। हालांकि वो जानती है कि वक्त कम है। विक्रमादित्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, लगातार दबाव चल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह जैसे बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन हर एक कदम पर वो तोल मोल के आगे फैसला ले रही है, क्योंकि बीजेपी का उसको लगता है गेम भी यहाँ पे चल रहा है और विधायकों की नाराजगी आगे वो झेलना नहीं चाहते। विधायकों की नाराजगी भी नहीं झेलना चाहते हैं, सुक्खू को बनाए भी रखना चाहते हैं। सुक्खू कैसे बने रहेंगे, उनका विकल्प क्या है? मंजीत मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। सुक्खू को बनाए ही रखना है, लेकिन अगर किसी हालत में वो नहीं मानते हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, नहीं मानते हैं, इस्तीफा उनका स्वीकार हो जाता है, अगला विकल्प कौन? देखिए नेहा, विकल्प तो कई सामने आ रहे हैं। जैसा कि मौसमी ने भी कहा, स्वयं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी उसमें आ रहा है, राजेंद्र सिंह राणा है, स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप की तरफ से भी 3 लोगों के नाम सुझाए गए हैं। लेकिन जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहले ये नाम सभी धड़ों को स्वीकार्य होने चाहिए, यही पहली शर्त है और उसके बाद ही सहमति बन सकती है कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी जो पार्टी आलाकमान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है जो इस वक्त खेमेबाजी हो रही है, उसे कैसे शांत किया जाए। जो विधायक पहले ही पार्टी से बाहर चले गए हैं या जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे रोकना है। पर्यवेक्षक शिमला में पहुंच गए, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में बैठक हो सकती है। अब कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल तो शुरू हो गया है और ये कितना हद तक कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात अब खुलकर सामने आ रही है। एक धड़ा पहले से ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग करता रहा था और अब चूंकि हालात बदल गए हैं और नेतृत्व परिवर्तन की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो पार्टी आलाकमान भी इस पूरे मुद्दे पर नजर रखे हुए है। किस किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन होगा नहीं होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, या इस पर अभी माथापच्ची चलेगी। और फिलहाल पार्टी के समक्ष जो बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपने कुनबे को इकट्ठा किया जाए, उसे संभाल कर रखा जाए, क्योंकि कुनबा जितना ज्यादा बिखरेगा उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो पहले से ही कांग्रेस के बागियों पर नजर रखे हुए और वो फायदा भी उठा चुकी है। कल ही देखिए किस तरह से आधा दर्जन कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं।